मोहतरम सामीन इकराम, मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। लबो, रुखसार, जुल्फ, ये सब बात नहीं करूंगा। नौजवानों, आप लोगों को जो मिसरे देने वाला हूं 4 मिसरे में शरीक होइएगा। अगर आपके अमल करने के लायक मिसरा हो तो जुड़ जाइएगा। मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। इरशाद अता करें कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नहीं होती। जोरदार ताली एक मरतबा बजाइए नौजवानों। अगर ये मिसरा आपके मन वाला था, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि माँ की जब दुआ लगती है तो इंसान जिंदगी में कैसे कामयाब हो जाया करता है, उसे कभी अंदाजा नहीं होता। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवानों। अल्लाह करे आप लोग इस मुशायरे से कुछ सीख कर जाएं, कुछ लेकर जाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके। क्या कहते हैं बाबा बाबा, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। एक मरतबा पूरा मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाए। पेश करता हूँ ये शेर, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ उन नौजवानों के हवाले जिनके वालिद मोहतरम सऊदी रहते हैं, उनके हवाले 4 मिसरे करता हूँ। बात अगर सच्ची लगे तो जीएनपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़ अपने आप में एक शनाख्त है, एक पहचान है। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सऊदी जाइए, दुबई जाइए, अलैन जाइए, शारजा जाइए, आपको पूरा पूरा खित्ता, पूरा पूरा कबीला आपको आजमगढ़ का देखने को मिलेगा। उन तमाम बच्चों के हवाले ये 4 मिसरे करता हूँ, बुलाएगा फरमाए कि लबो रुखसार चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लबो रुखसार चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे। हसीनों की अदाएं कातिलाना भूल जाओगे। अगर तुम देख लोगे बाप की हालत सऊदी में, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे। वाह 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 वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मुकद्दर पड़े, मजमे से आवाज आ रही है। क्या कहते हैं, आपका गजल में अलग ही अंदाज है भाई, नाकिया डाइस का अलग, गजल का अलग। वाह, अगर सच्चा और अच्छा रहा हो तो एक मरतबा आप सब जरा सा जोरदार तालियां तालियां
और मुझे ये ना महसूस होने दे कि असद आजमी तुम सिर्फ नादिया मुशायरे के हीरो नहीं हो, तुम कहीं न कहीं गजल के बीच मुशायरे पढ़ लिया करते। क्या बात है। एक मरतबा तालियां बजाइए तो मैं इन 4 मिसरों को आप तक पहुंचा। लबो रुखसार चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे, हसीनों की अदाएं कातिलाना भूल जाओगे। अगर तुम्हें देख लोगे बाप की हालत सऊदी में, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे। 4 मिसरे उस माँ के लिए पढ़ता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सबकी माएँ हैं नौजवानों, माँ की कद्र करें अगर आप सबको जन्नत पाना है। माँ की कद्र करें, माँ को कभी उफ तक न कहें, वालिदे मोहतरम को कभी उफ तक न कहें। हदीस का एक मफहूम जोड़ता हूँ और अगर शायरी हो गई हो तो आपकी दुआएं मांगता हूँ, पेश करता हूँ कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबाला जवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यारे से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। हज का सवाब पाएगा, पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आइए एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा। मेरा जी चाह रहा है कि एक नज्म आप सबको सुनाकर ही जाऊंगा। एक मतलब 2-3 शेर सुन लीजिए। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि ना हो जिस घर का मालिक बाप वो जिंदान लगता। क्या कहते हैं। शरीक होइएगा एक मिसरे में, पेश करता हूँ सुने। ना हो जिस घर का मालिक बाप वो जिंदान लगता है, बिना माँ के हंसी बंगला भी कब्र से तान लगता। क्या कहते हैं। वाह 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 वाह, हंसी बंगला भी कब्र से तान लगता है। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है। नौजवानों शरीफ होइएगा एक मिसरे में, पेश करता हूँ सुने। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है, बहन होती नहीं जिस घर में वो वीरान लगता है, बहन होती नहीं जिस घर में वो वीरान लगता है। क्या कहते हैं। ये शेर आप लोगों के मतलब का आने वाला है। इशारे इशारे में पूरी बात हो जाएगी, जिसके साथ ये हादसा गुजरे होंगे उस तक ये शेर पहुंच ही जाएगा। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है। अगली लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा, पेश करता हूँ सुने। बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाब जान लगता है। अफसोस वो सबको अज़ाब जान लगता है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाब जान लगता है। मराकिश
लंदनो जापान देखा और पेरिस भी। शरीफ होइएगा अगली लाइन में, पेश करता हूं सुने। मराकिश लंदनो जापान देखा और पेरिस भी, जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता। वाह 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 वाह, प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है, जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है। एक नज़्म पढ़ता हूं। अरे यार मेरे दिल की बात छीना आप सब ने। क्या बात। हाँ आइए एक नज़्म पढ़ रहा हूं। एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, फलस्तीन के हवाले से भी पढ़ दूंगा, जाते जाते ईरान के भी हवाले से पढ़कर चला जाऊंगा। पूरी दुनिया उस सल्यूट कर रही है आयतुल्लाह खामनेई साहब को। लोग तरह की बात करें, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जिस पर जुल्म हो रहा हो और उस मजलूम के साथ कोई भी अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा वही तुम्हारा भाई है, आप भी उसके साथ खड़े हो जाए। मैं इस बात के लिए उनको सल्यूट करता हूँ। एक नज्म पढ़ूंगा, लेकिन उससे कबल आइए एक खूबसूरत सी नज्म पढ़ूं। फलस्तीन का जब जिक्र आया है तो उन मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें जिनके आपके सामने ईद आ जाती है, बकरीद आ जाती है, खुशियां मना लिया करते हैं। कभी उन मासूम बच्चों का जहन में ख्याल आता है? अगर आता है तो इस नज्म को सुनिए और उनका दर्द आपके सामने बयान करता हूं, पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमा लें। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आओ पुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। काशिफ भाई आपके हवाले से ये बंद। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफा, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की विदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम्हें करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मना। क्या कहने हैं बाबा, क्या मंजिल कशी की है बाबा। बाबा ईद मनाना अच्छे से। बहुत शुक्रिया हाजिरीन गिरामी। आइए वो आखिरी नज्म पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह। मैं नहीं पढ़ पाता वो लबो रुखसार से बातें करने वाली गजल, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं नज्म पढ़ता हूँ और हालात से बात करता हूँ। ईरान में जो मामला हुआ, फलस्तीन में जो मामला हुआ, उन मासूम बच्चों का दर्द हम शायद नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। एक मुद्दा यहाँ से पढ़ता हूँ, ईरान के आयतुल्लाह खामनेई साहब को मैं सलाम करता हूँ, जल्ला आपकी जाबाजी को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ से मसला खत्म करके आप अच्छे लोग
हैं। आजमगढ़ हमेशा इन्हीं वजह से जाना जाता है कि आप हक बात करते हैं, आप सच बात करते हैं। कहीं ना कहीं कौन इस वक्त में दौड़ रहा है आजमगढ़ का। तो ये बच्चा एक खूबसूरत सी नज्म आपको सुनाता है, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ, मतलब सुने। अकाबो शाहीनो शहबाज, अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे सामने जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, रखूंगा तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, वफाओ उल्फत की पहचान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। अब यहाँ से बंद सुनिए कि जो 56 मुल्क न कर पाए, जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की, इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया। यतीमों बेबस के गमख्वार, अब अगली लाइन में शरीक होइएगा। यतीमों बेबस के गमख्वार, सदाकत हक के अलम बरकार, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए अगली लाइन आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जालिम के कभी तरफदार मत होइएगा, चाहे आपकी जान चली जाए। एक बंद पेश करता हूँ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, मजलूमों और लाचारों की तुम आह कभी भी मत लेना। यही आका का है फरमान, यही आका का है फरमान, इसे मत भूलना मेरी जान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम बड़े शोरा बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर शायर बैठे हुए हैं। इन तमाम की मौजूदगी में रामिश भाई मेरे बड़े करम फरमा हैं, अली मोहम्मद मेरा दोस्त है। एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि कुफरो इस्लाम की जंग है ये, शरीफ होना आजमगढ़ के लोगों, कुफरो इस्लाम की जंग है ये, फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के गेसू सुलझाओ, दिखा दो फिर से मेरी जान। अब शरीफ होइएगा आजमगढ़ वालों, दिखा दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान, तुझे जी 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 सुनना चाहते हैं? अच्छा तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। देखिए एक साहब आलम साहब कन्वीनर, इस्लाम प्रधान साहब कन्वीनर आज के मुशारे के हैं। एक बार दोनों कन्वीनर के लिए अच्छी सी तालियां बजाइए हमारे मेहमान के लिए। एक शेर में इनकी नज़र कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। कामयाब मुशारे के लिए असद आजमी आपके सामने।
शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में खड़ा हूँ, घर में हमेशा अपने बड़े भाइयों की बातों को माना जाता है। क्या बात है। जब अपने छोटे भाई अपने से हुक्म करें तो उनकी बातों को भी माना जाता है। हमारे वालिद मोहतरम की उम्र के लोग हमारे सामने बैठे हैं जो वही दर्जा रखते हैं, तो आप लोगों का हुक्म हो तो माना जाता है। इस वजह से आकर खड़ा हो गया हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। काशिफ अफरीन साहब की मोहब्बतें मुझे मिल रही है, ये मेरे बड़े भाई हैं और शायरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा सलामत रखे, उर्दू की खिदमत करते हैं। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक खूबसूरत सी नज्म और आपको सुनाता हूँ। एक मोहतरमा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कभी कहा था कि परदेश में मत जाओ, घर ही पर रहो। परदेश में मत जाओ, घर ही पर रहो। घर पर आप बैठकर क्या करेंगे? आप 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, 3 महीने बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, उसके बाद वाइफ आपकी लात मारकर भगाएगी कि आप जाइए, जब तक पैसे कमा कर नहीं लाओगे तब तक घर में एंट्री नहीं है। ये सारे मामले जो हैं वो भी हमारे सामने से गुजरते हैं, तो हम भी मर्द हैं, हम क्यों खामोश रहेंगे? हमने भी जवाब देने की कोशिश की है। आजमगढ़ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया सुनती है इस नज्म को जो मैं अभी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 4 मिसरे पहले पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा माहौल दीजिएगा, उसके बाद वो नज्म पढ़कर आप लोग मुझे विदा कीजिएगा यहाँ से मोहब्बतों के साथ। पेश करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमा लें। करता हूँ रजब भाई, आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, सभी आंचल से अच्छा है। जिसको माँ से मोहब्बत होगी वही मेरे शेर पर तालियां बजाएगा। अब जिम्मेदारी आपकी है कि मोहब्बत आपको किससे है, माँ से ज्यादा है या साथ से ज्यादा है। शेर पढ़ता हूँ, यहाँ से मतलब सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल, अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू। माँ का मकाम देखिए और ये शेर पेश करता हूँ, सुने। अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू, नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। कसम वो टाट हर मखमल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल। बहुत शुक्रिया। आइए परदेशियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ इस मुशायरे से, मतलब हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। शरीक होइएगा। ये वाला भी मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है। आप लोग खड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर इलेक्शन में ना खड़े हो तो कुर्सियां लेकर बैठ जाए तो और अच्छे लगेंगे। अल्लाह आपके खड़े होने को कबूल करे, अल्लाह आपके बैठने को कबूल करे। मतलब यहाँ से पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए। कैसे परदेस न जाऊं, यहाँ से सुने। कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस
ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा, चंद रुपयों पे भला कैसे गुजारा होगा, कर्ज घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर, उनकी आवाज लबे बाम से होती है साहब, काट मालिक की मेरा जीना तो तू भर है किया, मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल पर है किया, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। आखिरी बंद आपके हवाले से करवेनरे मुशायरा असरार भाई, इनकी बड़ी जिद थी कि असद आपको आना है किसी भी हाल में। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ मेहताब भाई के हवाले से, इसरार भाई हाजी अब्दुल रहीम साहब आप सबके हवाले से आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। हाँ भाभी सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है बनारस लेने के लिए कि हस्बैंड की शक्ल मुझसे पहले कोई ना देखे, सबसे पहले मैं ही देखूंगा। वो मोहब्बत एक अलग मोहब्बत होती है। पेश करता हूँ जो 2.5 साल के बाद जब वापस आना होता है तो अलग अलग ख्यालात दिल में आते हैं। वो ख्यालात कहाँ से हमारे सामने आएंगे? 2.5 साल के बाद मिलने का जो मजा होता है वो अलग ही होता है। पेश करता हूँ बन मुलाहिजा फरमाए कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, सुर्ख जोड़ में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। क्या कहते हैं बाबा बाबा।